मन में दया भाव हो और अपने मन में अगर वो जजमेंट लेकर के नहीं चलता शुरुआत से और किसी को भी मिलने के बाद उसकी बातों से तोलता है कि ये काम का है ये बेकार है, बेटा ऐसे इंसान का बुद्ध बहुत अच्छा होता है। और जो पहले ही किसी के बारे में कोई भी धारणा बना करके और इस बात से उतर जाता है कि नहीं ये तो ऐसा होगा ये वैसा होगा, उससे मिलने के पहले कभी मन करता हाथ आगे बढ़ाए, कभी कहता नहीं ये थोड़ा घमंडी लग रहा है मुझे, मैं इससे नहीं मिलूंगा, बेटा इन लोगों का बुद्धि खराब होता है। तो कहने का मतलब आप जब घर से बिजनेस डील करने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, किसी के पास मिलने जाते हैं, आप उसके लिए पहले से विचार तय ना करें। और पहले से विचार अगर आप तय कर करके चलते हैं तो अब ये बुद्ध आपके साथ क्या करेगा? अब ये बुद्ध क्या करेगा? ज्यादा सोचने वाला जो पहले से ही विचार तय करके चलता है, तो उसके लिए एक कहावत बनी, आंत गई तो दांत गए। यानी कि ऐसा इंसान मोटा होने लगता है, उसके पेट की नसें फूलने लगती हैं, और जब पेट की नसें फूलने लगती हैं वो भी बुद्ध है। वो जब ढीली पड़ने लगती हैं तो आदमी के दांत थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं, आदमी के दांत थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं। आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया। शुक्र यानी कि कर्म शक्ति, वो जो शक्ति ना मैं ये पाके छोड़ूंगा, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है, मैं तो ये लग्जरी गाड़ी लेके रहूंगा, मैं ये मकान लेके रहूंगा, इसके लिए मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, इतनी विद्वानता दिखानी पड़ेगी, इतनी मेहनत करके मैं एक मुकाम पाऊंगा, ये ताकत का नाम है शुक्र। लेकिन पैदा कहाँ से हुई है? मैंने पहले बताया बुद्ध में से हुई। तो बुद्ध यानी कि प्लानिंग और ज्ञान, प्लानिंग और ज्ञान अर्जित करके जो इंसान हिम्मत करता है उसको कहते हैं शुक्र अच्छा। और जिसके बचपन से ही या थोड़ी देर बाद ही दांत खराब होने लगे ना, उसके जोश में कमी हो जाती है। और जब उसके जोश में कमी होगी तो क्या हुआ? उसका ना संबंध बनाने को, यानी कि विपरीत लिंगी के साथ संबंध बनाने को मन भी नहीं रहता। और जैसे ही ये ताकत खोती है, जैसे ही ये ताकत खो जाए, आदमी सच में बुड्ढों की उस गिनती में आ जाता है जहां वो प्रवचन देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यानी हिम्मत करके पार नहीं जा सकता। तो जवान का नाम शुक्र हुआ। अब शुक्र गया तो बृहस्पति गया। अब ये बृहस्पति कैसे चले गए? बृहस्पति के बाद क्या होता है आप देखेंगे कि जिनमें जवानी वाला जोश नहीं रहा, वो करते क्या, उनका पहले वो जब तक जवान थे वो श्वास लेते थे, उनके पेट तक जाती थी, उनकी नाभि तक जाती थी, सीधी टक्कर मारती थी अग्नाशय को, और सब खाया पिया हजम होता था, सब खाया पिया हजम होता था। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता ना बेटा, गैस एसिडिटी तंग करने लगती है, आदमी टाइम पे फ्रेश नहीं हो पाता, पूरा हजम नहीं हो पाता, ये सारी प्रॉब्लमें शुरू होने लगती हैं। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन हमारी जठर अग्नि यानी कि मंगल को नहीं भड़काती, जब भी कोई भट्टी जलाती हो तो आप देखते हो ना उसे हवा देनी पड़ती है आग को जलाने के लिए, वो हवा आपके ये नथुने देते हैं, और ये नाभि तक जानी चाहिए, समझ गए? और जिसकी भी नाभि तक ये जब तक श्वास जा रही है वो तब तक जवान है। जिस दिन ये आपकी श्वास ये पेट के ऊपर हिस्से यानी कि छाती तक आ गई, आप आधे बुढ़े हो चुके। अब आप हिम्मत नहीं करोगे, अब आप हिम्मत नहीं करोगे, और जब ये हिम्मत नहीं बचेगी तो आदमी प्रवचन और ज्ञान के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं देता, फिर खुद कर्म नहीं करता, दूसरों से अपने लिए कर्म करवाता है, जो काम वो स्वयं नहीं कर सकता। तो ये हालात होने लगते हैं। और यही जब करते करते श्वास कम होते होते दिल तक पहुंच जाते हैं कि सिर्फ इतनी ही श्वास ले रहा है जिसने कि दिल पंप हो सके, दिल धड़कन चल सके, बेटा वो समय कब होता है? कहते आंत गई तो दांत गए, यानी बुध गया, दांत गए तो बृहस्पति गया, यानी कि श्वास लेने का तरीका गया, और अब अगर बृहस्पति गया तो समझ लो चंद्र गया, यानी कि जीवन गया। जब सिर्फ दिल तक की आप श्वास लेने लगो तो कभी भी आपके प्राण निकल सकते हैं। चंद्रमा ही जीवन है धरती पे। धरती पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। और
पानी की ही यानी कि चंद्रमा की ही नाजायज औलाद कौन है? बुध। तो यानी कि पहले पानी जरूरी है जो एक मर्द के शरीर में होता है, उसे आप स्वम बोलते हैं। उसके बिना बुध बेकार है, बुध के बिना वो बेकार है। दोनों मिलते हैं तो शिव और शक्ति का नमूना सामने आता है। तो हमारे इष्ट शिव और शक्ति ही है। अब इसमें और बहुत बड़ी बातें फिर आ जाती है कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त जब हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है, अब उसमें हम तय करते हैं कि दो सितारे, सूर्य और चंद्रमा दोनों सितारे हैं, और पंच महाभूत यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन दो सितारों के बीच में ये पंच महाभूत, ये पांच ताकतें खेलती हैं। शरीर भी जरूरी है, शरीर के अंदर का पानी भी जरूरी है, लेकिन अब ये जो पानी है इसे हम बोलते हैं सब ग्रहों की मां, यानी कि ये सब ग्रहों की मां है। कारण ये पंचभूत खेलते ही इसी में है। जितनी हमारी तमन्नाएं हैं, हमारी सोच है, हमारा एक्शन है, ये जो करंट आपके अंदर चलता है ना, पाँव से लेकर के सर तक, कब पाँव हिलाना है, कब हाथ हिलाना है, कब कान झाड़ना है, कब किसी को घूसा मारना है, कब किसी को आशीर्वाद देना, कब किसी को प्यार करना है, बेटा ये करंट जो ना पानी में से ही गुजरता है। ये हमारे शरीर के अंदर के पानी में से हमारे आभास के रूप में गुजरता है। तो इसीलिए ये जो पानी जिसके अंदर ये सारे ग्रह ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी सोच ट्रैवल कर रही है, इसका कर्म ट्रैवल कर रहा है, इसी को कहते हैं कि चंद्रमा सब ग्रहों की मां है। अब जिंदगी के अंदर जरूरी क्या हो गया? इसीलिए जरूरी कि शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या देखा जाता है? चंद्र कुंडली। और चंद्रमा यानी कि पानी, इस पानी में क्या मिला हुआ है? रेड सेल्स। और रेड सेल्स का मतलब क्या है? मंगल। रेड सेल्स का मतलब है मंगल। तो शादीशुदा जिंदगी के लिए सबसे पहले देखा जाता है चंद्र कुंडली, और चंद्र कुंडली के बाद देखा जाता है बच्चा कहीं मांगलिक तो नहीं, कहीं मंगल खराब तो नहीं। और अगर ये खराब हो तो इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं होती, उसको कमाने का धैर्य नहीं होता। शादीशुदा जिंदगी निभाने के लिए जो संसार के लिए, जो मियाँ बीबी के मिलन के लिए जो ताकत चाहिए, उसके अंदर अपने आप कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए इस ताकत को भी अगर जांचना हो तो क्या देखा जाता है? जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल। लेकिन ये सारे हालात होने के बावजूद भी मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो बहुत अमीर हैं, हर तरह से दुनियादारी बहुत अच्छी चलाते हैं। तो ये कहाँ काम आता है? बुध के साथ। अगर बुध बहुत अच्छा है ना, तो इंसान का जीवन बहुत अच्छा है, वो किसी भी तरह का विद्वान बन सकता है। हमारे अजय भाभी जी, उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई थी, तो वैसे इनके मुंह से निकल गया था कि उनके ये दो ग्रह कहाँ हैं। मैंने उनको कहा था, मैं नहीं प्रभु, आपका बुध ग्रह धन भाव के अंदर आपको बहुत बड़ा ज्योतिषी बना रहा है, यानी बृहस्पति और बुध का मेल इनको ज्योतिषी बनाए। हमारे वश जी कौन नहीं जानता, इतनी मधुर वाणी और ऊपर से ये बांसुरी इतनी प्यारी बजाते हैं, और जिनका बुध अच्छा होता है वो कला के कदरदान होते हैं और कला सीखने वाले होते हैं। बुध ही ऐसा है जो इंसान को किसी भी विद्वानता तक पहुंचाता है। तो इसीलिए, लेकिन बुध ही दुनिया की सबसे बड़ी खराबियां करता है। बुध ही आदमी को कोर्ट में ले जा करके फंसा करके जेल में डालता है, और बुध ही इंसान के पास से कत्ल करवाता है, और बुध ही इंसान को कोढ़ी बनाता है, और बुध ही इंसान को पागल बनाता है। ये सारे के सारे जितने कर्म हैं ये बुध खराब वाले, और बुध ही इंसान को दानी बना करके उसके पास से बड़े बड़े परोपकार करवाता है, और बुध ही ये इज्जत संस्कार के मामलों को लेकर के समाज को चलाता है, और ये बुध ही माँ दुर्गा की तरह रूप धारण करके अपने देश की रक्षा करता है। बुध इतना बड़ा है।